हेलो स्टूडेंट्स, अब हम टिश्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द लोकेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। तो टिप्स पर कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे द एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेरिस्टेम इज लोकेटेड नियर द नोड। तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जो नोड्स पर प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद हो तो ये एक तरह से अगर हम इसको बनाएं तो यहाँ पर होता है एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ से नोड्स निकलती हैं या इसके ब्रांचेस निकलती है, तो यहाँ पर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और उसकी जो गिर्द बनती है उसके लिए होता है लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा की वजह से ही ये सब कनेक्टेड रहते हैं। नेम द टिश्यू प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड अरेंज इन ए पैटर्न ऑफ लेयर। तो स्किन पे के नीचे कौन सा होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम। पैटर्न लेयर की पैटर्न में है तो स्ट्रेटिफाइड, जो कि कई लेयर्स का होता है। नेक्स्ट है नेम द 2 स्टेप्स ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन न्यूरॉन। ये प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस यहाँ पर नहीं आएगा। नेम द टाइप्स यहाँ पर आएगा कि न्यूरॉन के कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, तो एक्सॉन और डेंड्राइट। थर्ड है नेम द बेसिक पैकिंग टिश्यू पैरेन्काइमा। याद रखना पैरेन्काइमा इज़ द पैकिंग टिश्यू। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और स्क्लेरेन्काइमा स्टिफनेस देता है या हार्डनेस देता है। स्टेट 1 फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। तो हम यही बता देंगे कि पैकिंग टिश्यू है। पैकिंग टिश्यू या फिर फूड को भी स्टोर करने में हेल्प करता है। पैरेन्काइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर फूड। तो हमें 3 इसके यहीं पर ही पता चल गए कि इसके 3 फंक्शंस हैं। एक तो पैकिंग में काम करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इनफैक्ट मैकेनिकल सपोर्ट तो सारे ही टिश्यूज देते हैं। नेम द टिश्यू प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक पिथ एंड कॉर्टेक्स। उसमें भी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम इज़ अ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ फूड। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जाइलम। तो जैसे फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में 2 तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ रेगुलर डिवाइड होते रहते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ जो डिवाइड नहीं होते। गिव 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफरेंस मैंने अभी भी बताया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है और परमानेंट टिश्यूज़ की वजह से प्लांट एक जगह पर खड़ा रह पाता है, ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को। नेक्स्ट नेम द टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन द वेन्स ऑफ लीव्स। कौन सा टिश्यू है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है? तो लीव्स की वेन्स में तो स्क्लेरेन्काइमा होता है। लीव्स जैसे ये एक लीफ है तो इसमें जो ये वेन्स होती हैं यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल इन कॉलेनकाइमल सेल। तो इनमें सेलुलोज होता है, ये सेलुलोज की बनी हुई होती हैं और इनमें पैक्टिन प्रेजेंट डिपॉजिट होता है, मतलब स्टोर होता है, और इनमें पिट्स होते हैं, छोटे छोटे पिट्स मतलब होल्स। वाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में फूड स्टोर नहीं होता, ये रेगुलर डिवाइड होते रहते हैं तो इन्हें फूड स्टोर करने की नीड नहीं होती और इसीलिए इनमें वैक्यूल भी नहीं होती। अगला है नेम द डेड एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम के 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लोएम में 4 अलग अलग तरह की सेल से मिलकर फ्लोएम बनता है, उसमें सिर्फ एक फ्लोएम फाइबर ऐसा होता है जो कि डेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल इज डिपॉजिटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल ऑफ कॉलेनकाइमा। भी हमने ऊपर पढ़ा था पैक्टिन होता है, याद रखना पैक्टिन। ये 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ कॉमन नेम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम को हम वुड बोलते हैं, फ्लोएम को बास्ट बोलते हैं। कभी कभी जैसे वुड पैरेन्काइमा, बास्ट पैरेन्काइमा, बास्ट फाइबर, इस तरह से जाइलम की बजाय हम वुड यूज़ कर लेते हैं और फ्लोएम की बजाय हम बास्ट यूज़ कर लेते हैं। नेम द सेल विच इज़ अटैच्ड टू द लिटल साइड्स ऑफ सीव ट्यूब्स। तो कंपेनियन सेल्स होती हैं। उसके बाद विच टाइप ऑफ टिश्यू इज़ मोस्ट अबंडेंट
इन एनिमल्स। तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड भी आता है, बोन्स भी आते हैं और ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं। ये हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो कि बहुत ज़्यादा इजीली फाउंड, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। विच एपिथीलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथीलियम। तो इसका आंसर है स्क्वेमस एपिथीलियम। विच मसल हैज़ स्पिंडल शेप सेल। तो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं जिनकी सेल्स स्पिंडल शेप्ड होती है। विच टाइप ऑफ मसल सेल्स शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक मसल सेल्स। कौन सी मसल सेल्स है? कार्डियक मतलब कार्डिया जहाँ भी आ जाए, तो कार्डियोलॉजी है, कार्डियक है, ये सब हार्ट से रिलेटेड होते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स। सिनैप्स होता है, मतलब दो न्यूरॉन्स जहाँ पे जंक्शन मिलते हैं। जैसे एक न्यूरॉन तो ये हो गया, इसके इस तरह से ये एक न्यूरॉन हो गया और दूसरा न्यूरॉन यहाँ से आ गया ये। अब ये इस जंक्शन को क्या बोलेंगे? ये दूसरा न्यूरॉन चला गया, इस जंक्शन को बोलते हैं सिनैप्स। विच कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशलाइज फॉर फैट स्टोरेज एंड एक्ट एज एंड होगा, ये एंड नहीं होगा, एंड एक्ट एज हीट इंसुलेटर। तो एडिपोज टिश्यू होता है जो कि फैट को स्टोर करता है। नेम द एनिमल टिश्यू हुज सेल्स डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। तो एपिथेलियल टिश्यू ये स्किन में जो प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो होते हैं, उनकी सेल्स रेगुलर डिवाइड होती रहती हैं। विच इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन बीइंग। तो यह है बोन इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। नेक्स्ट है नेम द टिश्यू विच फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसका आंसर है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम व्हाट डज स्क्वेमा स्टैंड्स फॉर। स्क्वेमा स्टैंड्स फॉर स्केल ऑफ स्किन। तो मतलब स्किन के जो हमारे लाइंस होती हैं उसके लिए स्क्वेमस एपिथेलियम स्क्वेमा इसीलिए बोला जाता है। व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो ये बात हमें एनसीईआरटी में नहीं है। आरबीसीज 120 डेज तक के लिए रहती हैं। विच बायोकेमिकल कंपोज ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स। कौन सा? सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज किस चीज़ से मिलकर बनती है? तो प्रोटीन एंड मिनरल्स। नेम द प्रोटीन फाउंड इन येलो फाइबर्स। इलास्टिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ देना। विच मिनरल इज़ मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन बोन्स। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये दो ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर हमारी बोन्स, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा हमारे बोन में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, जब भी हमारे जॉइंट्स में अब दर्द होता है तो डॉक्टर हमें कैल्शियम खाने के लिए बोलता है। ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी बोन्स में कैल्शियम एक अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्ट होती हैं, बोन टू बोन कनेक्ट करती हैं। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का बताया था रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ऑटो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन टू फोर्स द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल टिश्यू का क्या फंक्शन है? ये ऑटो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन टू फोर्स द ब्लड, तो इसमें क्या होता है, ब्लड को ही ये आगे पुश करती है ताकि वो पूरी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इन ह्यूमन बॉडी। ब्लड प्लेटलेट्स हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। अगर ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो अगर हमें कोई इंजरी होती है तो वो इंजरी के बाद जो ब्लीडिंग होती रहती है वो रेगुलर होती रहेगी। लेकिन अगर ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं तो क्या होता है, ब्लीडिंग होते होते थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है और वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है। इसीलिए अगर आपको पता नहीं हो, जिसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं उसको बहुत ध्यान रखा जाता है कि कहीं उसकी कोई इंजरी ना हो जाए, और अगर कहीं भी खून निकलना स्टार्ट हो गया तो वहाँ से फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। वाई आर स्मूथ मसल्स कॉल्ड विसरल मसल्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे विसरल ऑर्गन्स में होती हैं, जैसे स्टमक में, इंटेस्टाइन में। व्हाट इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिश्यूज़। डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिश्यूज़ क्या होता है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो रेगुलरली डिवाइड होते रहते हैं, वो डिवाइड होने के बाद देखो क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है,
यहाँ पे मेरिस्टेम प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम। अब ये डिवाइड होके इस प्लांट की ग्रोथ यहाँ तक पहुँच गई। अब ये मेरिस्टेम यहाँ पहुँच गया, लेकिन ये टिश्यूज़ अब कैसे बन गए, परमानेंट टिश्यू। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्रेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ when it loses the ability to divide, it take up a specific role and becomes permanent tissue. This process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. जब भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अपनी शेप, साइज और फंक्शन को चेंज करके कोई और फॉर्म ले लेते हैं तो उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। हाउ डज एरेनकाइमा टिश्यू हेल्प अ प्लांट? एरेनकाइमा प्लांट को पानी में खड़े होने में हेल्प करता है। एरेनकाइमा टिश्यू, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें था कि जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो एक्वेटिक प्लांट उसमें बहुत ज़्यादा एयर स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो प्लांट पानी में खड़ा रह सकता है। तो ये एरेनकाइमा ही तो टिश्यू से, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में खड़ा रहता है, वो कहलाता है एरेनकाइमा। और ये देखो लिखा भी, इज़ अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा विच गिव्स बुएंसी। बुएंसी होते हैं जो पानी में खड़े होने में हेल्प करे टू द प्लांट्स एज दे हैव एयर सैक्स दैट हेल्प देम टू फ्लोट, जिसकी वजह से वो फ्लोट हो सकते हैं। विच बॉडी सेल प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन? तो WBCs होती हैं, जो कि आजकल हम देखते हैं कि हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें खाते हैं, उसमें यही आते हैं। WBCs हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगी तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ WBCs। ये वाला क्वेश्चन की नीट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ RBCs? RBCs का दूसरा नेम है इरिथ्रोसाइट्स। नेम द टाइप ऑफ सेल्स फ्रॉम विच फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ। किस सेल से फ्लोएम बना हुआ है? फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है, इनमें से कोई 4 सेल्स भी आ जाती हैं, जैसे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये 4 भी आ सकती है। नेम द स्पेशल प्रोटीन कंटेन्ड इन मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो ये मायोफिब्रिल या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और हार्मोन होते हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टिश्यूज़ ऑफ द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड द आउटर लेयर ऑफ अ यंग ट्री। तो क्या डिफरेंस होता है आउटर लेयर ऑफ टिश्यूज़? अगर कोई यंग ट्री है तो उसके आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, लेकिन जब कोई प्लांट ओल्ड हो जाता है या फिर ट्री बन जाता है तो उसके आउटर लेयर बार्क में कन्वर्ट हो जाती है और उसको हम बार्क कहते हैं, या फिर हम इसको बार्क की बजाय कॉर्क भी कह देते हैं। तो द आउटर लेयर ऑफ अ ट्री इज़ मेड अप ऑफ अ बार्क वेयर एज आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम इज़ मेड अप ऑफ एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस बाद में बार्क में बन जाती है। व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स? जब कोई मैसेज हमारे नर्व्स के थ्रू जाता है तो उसको कहते हैं नर्व इम्पल्स। जैसे किसी ने अगर आपके हाथ में एक निडल को पिंच किया या निडल चुभा दी तो आप एकदम अपने हाथ को पीछे करेंगे तो सिग्नल ब्रेन तक जाके ब्रेन से वापस आता है, जिसकी वजह से आप अपने हाथ को पीछे उठाते हैं। नेक्स्ट है, नेम द टिश्यू विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट वी इनहेल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कौन सा टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है? तो ब्लड है। ब्लड ही तो हमारे हार्ट से ऑक्सीजन वाले ब्लड ही तो है जो ऑक्सीजन लंग से ऑक्सीजन लेके हार्ट में आता है, हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। डू द रूट्स ऑफ अ प्लांट कंटिन्यू ग्रोइंग आफ्टर देयर टिप्स आर रिमूव? तो नो। हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट भी देखा था जिसमें हमने 2 ग्लास लिए थे और उन दोनों ग्लासेस में हमने ऑनियन रखी थी। जब ऑनियन की रूट डेवलप हो गई थी तो हमने एक ऑनियन का टिप को कट कर दिया था, तो उस ऑनियन की रूट अगेन डेवलप नहीं हुई थी। तो ये उसी का है। रूट्स डू नॉट ग्रो आफ्टर द टिप्स आर रिमूव, क्योंकि उसके
जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ होती है, मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कट गए थे, इस वजह से उनमें ग्रोथ नहीं होती। नेम अ ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन टू गिव हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। तो इसका आंसर है टिश्यू। नेम द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन। तो डिफ्रेंशिएशन अभी पीछे पड़ा था। नेम द एनिमल टिश्यू कनेक्टिंग मसल्स टू बोन। तो कौन सा एनिमल टिश्यू है जो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है, वो है टेंडन्स। टेंडन्स होते हैं जो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं और मसल टू मसल को बोन टू बोन को लिगामेंट कनेक्ट करते हैं। नेम द किडनी शेप्ड सेल दैट एनक्लोज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में किडनी शेप्ड सेल जो होती है वो गार्ड सेल कहते हैं उसको, इस तरह की होती है गार्ड सेल। ये किडनी शेप गार्ड सेल्स होती है। नेम द टिश्यू प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा था, पैरेन्काइमा होता है। नेम अ लॉन्ग एंड अनब्रांच एक्सटेंशन ऑफ अ न्यूरॉन। तो एक्सॉन होता है, न्यूरॉन का डायग्राम यही होता है, ये होता है, यहाँ पे इसकी इस तरह से ब्रांचेज होती हैं और यहाँ पे इसका ये होता है। तो ये होता है डेंड्राइट और ये होता है सेल बॉडी, ये होते हैं डेंड्राइट और ये होता है एक्सॉन, और ये नर्व एंडिंग या नर्व टर्मिनल या एक्सॉन टर्मिनल। नेम ए कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स विद परफोरेटेड ट्रांसवर्स सीव्स वॉल्स। इसका आंसर है सीव ट्यूब्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को अपलोड करूँगी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को अपलोड करूँगी। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आगे भी रिपीट होंगे, इसलिए रिवीजन क्वेश्चंस को या रिवीजन वाली वीडियोस को सुनना बहुत ज़रूरी है। Thank you students for watching.